हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमने पेस्ट ऑप्शंस के बारे में भी देख लिया, हमने पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस के बारे में भी देख लिया, हमने फॉन्ट सेक्शन भी पूरा देख लिया। गाइस, इस वीडियो में हम पैराग्राफ सेक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। गाइस, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और क्लास जेनिक्स लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। आप इस चैनल को विजिट करें। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपको इस चैनल की हर एक वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको सही में अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। और हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की प्लेलिस्ट है वो एक्सेस ज़रूर करें और यहाँ पे क्लिक करके सेव करके बुकमार्क करें। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले मैं वर्ड खोल लेता हूँ। और गाइज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा जो आज मैं आपको बताऊँगा पैराग्राफ सेक्शन के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही साथ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पैराग्राफ सेक्शन में क्या होता है। जिन लोगों को पहले से पता है काफ़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता कि MS वर्ड में पैराग्राफ सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं नोट्स भी खोल लेता हूँ। और नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो नोट्स मैं खोल लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। नोट्स गाइस मैंने खुद बनाए हैं, तो नोट्स मान लो या आप क्या कहते हैं एक तरह से रेफरेंस मान लो। तो देखते हैं नोट्स में क्या है। कुछ ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है, सिंपल से नोट्स मैंने बनाए हैं। अगर आप एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पैराग्राफ सेक्शन क्या है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले पैराग्राफ सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ होता क्या है एक्चुअली। गाइस, पैराग्राफ में बड़ी सारी लाइन्स होती हैं और बस और कुछ नहीं होता, जिसमें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है A part of piece of writing that consists of one or more sentences, a paragraph always start on a new line। तो पैराग्राफ कुछ नहीं होता, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस किसी भी लाइन में हो या किसी भी वे में आप लिखते हैं तो उसको एक पैराग्राफ कहते हैं। और एक पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम आते हैं वर्ड पे। ठीक है, वर्ड पे हम आए तो आपको, अगर अभी तक आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि रैंडम कमांड होती क्या है और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम रैंडम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो जैसे कि यहाँ पे मेरे को 10 पैराग्राफ्स नहीं है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, एंटर दबाया तो 10 पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, तो अब एक्चुअली में क्या है, देखो पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ देखो, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। ऐसे करते करते हमारे पास 10 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, अगर मान लो मैं 10 की जगह मैं 15 कर देता। ठीक है, तो 15, तो देखो अब 15 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, तो ये कमांड होती है कि आपको जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतने पैराग्राफ इसमें लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नोट्स में और देखते हैं कि पैराग्राफ सेक्शन में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो गाइस, पैराग्राफ सेक्शन जो होता है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्ड में हम कुछ भी करते हैं तो वर्ड में हम एक तरह से वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड को प्रोसेस कैसे करते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो वो सब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो पैराग्राफ सेक्शन का हम इस्तेमाल काफ़ी तरीके से करते हैं। जैसे मान लो इसमें हम पैराग्राफ को बुलेट्स के हेल्प से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या कोई अपना खुद का सिंबल भी बना सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट भी हम बना सकते हैं। लिस्ट भी 3 तरह की होती है, सिंपल या नंबर लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट। वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आगे हमने पैराग्राफ भी बना लिया और हम वर्ड पे आ चुके हैं। तो पैराग्राफ सेक्शन ये वाला है। फ़ॉन्ट और क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में कवर कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाके एक बार चेक करिए। ठीक है,
तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है बुलेट्स का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलेट्स क्या होती हैं। बुलेट्स हमेशा, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिस्ट करना है, अब जैसे मान लो बड़े सारे यहाँ पे पैराग्राफ हैं, कंट्रोल ए दबा के मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और देखो इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, बुलेट्स बन गई। ठीक है, अब मान लो बुलेट्स हर जगह नहीं बनी, बुलेट्स बनी है सिर्फ पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के आगे। ठीक है, तो बुलेट से क्या होता है कि कोई भी पैराग्राफ आपके पास हो तो उस पैराग्राफ के सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस होगा उससे पहले एक बुलेट बन जाएगी। अब बुलेट, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बुलेट ये सर्कल वाली होगी। अब मान लो जैसे कि आपको बुलेट चेंज करनी है तो आप ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो जैसे जैसे देखो, अभी देखना, अभी तो हम सर्कल पे ही हैं, अभी देखना क्या होगा। नन पे करूँगा तो गायब हो गई, इस पे करूँगा तो ये आ गई, और सर्कल पे करूँगा तो ये आ गई, स्क्वायर पे करूँगा तो ये आ गई, और ये कुछ अजीब सा डिज़ाइन है, और इस पे करूँगा तो ये आ गई। तो जो भी हमारी बुलेट्स होती हैं वो हमेशा पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस के आगे लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ ही कर रहे हो, आप कोई भी लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट भी बुलेट्स में बनती है। ठीक है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो पैराग्राफ आपको पता चल गया क्या होता है, और बुलेट्स आपको पता चल गई क्या होता है। अगर आपने, ये तो हैं प्री डिफाइंड बुलेट्स, ठीक है, जो भी यहाँ तक दी गई हैं ये हैं सब प्री डिफाइंड बुलेट्स। अगर आपने न्यू बुलेट डिफाइन करनी है तो डिफाइन न्यू बुलेट पे जाइए, और ये आपसे पूछेगा कि बुलेट का कैरेक्टर क्या होगा, सिंबल में होगा, पिक्चर में होगा या फॉन्ट में होगा। तो आप इन तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने सिंबल पे सिलेक्ट करा तो ये मेरे को बड़े सारे सिंबल अभी बताएगा कि आपको कौन सा सिंबल चाहिए बुलेट बनाने के लिए। अब देखो, अब मान लो मेरे को ये वाला सिंबल चाहिए तो मैं इस पर ओके करूँगा। ठीक है, या मान लो, हाँ ठीक है, यही वाला ले लिया। ठीक है, अब मैं इस पर ओके करूँगा तो देखो ये आ गया। अब ऐसे ही मैं अगर कंट्रोल ए करके अब इस पर करूँगा तो देखो अब हर जगह यही आ गया। तो ऐसे हम बुलेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बुलेट डिफाइन करने का तरीका पैराग्राफ में। अब लिस्ट में देखा जाए तो लिस्ट में कैसे होता है, लिस्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि बड़ी सारी लिस्ट हैं, जैसे कुछ नाम ही है सचिन। ठीक है, यहाँ पे मान लो शशांक, यहाँ पे स्मृति, यहाँ पे कार्तिक हो गया, यहाँ पे हो गया जीवेश हो गया, प्रभजोत, शिखा, अक्षिता, बड़े सारे नाम। मान लो आप कितने भी नाम डाल सकते हो लिस्ट में, या मान लो सचिन इज वेरी गुड, शशांक इज वेरी स्मार्ट, स्मृति इज वेरी स्वीट, कार्तिक इज वेरी इंटेलिजेंट, जीवेश इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, प्रभजोत इज वेरी काइंड, शिखा इज वेरी गुड इन नेचर, अक्षिता इज वेरी टैलेंटेड गर्ल। तो ये हमारे पास मान लो बड़ी सारी लिस्ट हो गई। मैं यहाँ पे आपको भी नीचे करके ऐसे दिखा देता हूँ कि यूज ऑफ बुलेट्स वाइल यूजिंग लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम बुलेट अब कब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं लिस्ट के लिए। ठीक है, तो शायद ये आपको थोड़ा देखने में विजिबल ना हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। हाँ, तो अब आई होप अब आपको सबको दिख रहा है। तो हमने पैराग्राफ और पैराग्राफ में बुलेट्स लगाना सीख लिया है। ठीक है, और बुलेट को डिफाइन करना भी सीख लिया है कि कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे खुद की बुलेट हम बना सकते हैं।
तो वो हमने इस वीडियो में सीख लिया। अब आते हैं लिस्ट पे कि लिस्ट पे हम बुलेट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब लिस्ट पे क्या होगा, अब मान लो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से कर्सर लेके जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो अब मैं बुलेट पे गया, तो अब मेरे को वही सेम क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है जो मैं पहले करता था। अब ये यहाँ पे अक्षता का नीचे, ये अक्षता का छोटा क्यों आ रहा है, मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हाँ, तो ये क्या दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, हाँ, ये वो वाली दिक्कत आ रही है कि सब बुलेट आ रही है। मान लो मैं इसको एक बार हटा के देखता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा तो हाँ, अब देखो, अब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो लिस्ट में हम बुलेट ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मान लो मैं मेरे को बुलेट चेंज करनी है, तो बुलेट मैं ये भी लगा सकता हूँ, 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 कुछ भी लगा सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ये मैंने बुलेट लिस्ट में लगाना आपको सिखा दिया। अब अगला चलते हैं कि नोट्स खोल लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा है। अब हमने आपको बुलेट्स बनाना, डिफाइन करना और लगाना सिखा दिया है, किसमें, लिस्ट में और पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिस्ट कितने तरह की होती है। लिस्ट हमने देख लिया। ठीक है, ये तो अभी हमारी नॉर्मल लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट भी 3 तरह की होती हैं। एक नॉर्मल लिस्ट, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। लिस्ट, यहाँ से एक बार इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ। लिस्ट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, लिस्ट बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली हमारी होती है, या पहली हमारी टाइप होती है जो कि होती है नॉर्मल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाली। दूसरी हमारी होती है नंबर, या मान लो इसको हम कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। कैरेक्टर लिस्ट यहाँ पे है, नंबर लिस्ट, और यहाँ पे है मल्टी लेवल लिस्ट, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। तो बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट होती हैं हमारे पास, कैरेक्टर लिस्ट, नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। अब कैरेक्टर लिस्ट क्या होती है? गैस, कैरेक्टर लिस्ट यही वाली लिस्ट होती है जो हमने बनाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हमारी बुलेट्स होती हैं, ये कैरेक्टर, एक तरह के कैरेक्टर शो करती हैं। ये मतलब इसका जो वैल्यू होती है वो एक तरह से कैरेक्टर फॉर्म में होती है। ठीक है, अब नंबर लिस्ट क्या होती है? कैरेक्टर लिस्ट तो हमने देख ली कि इसको अगर हम मान लो एग्जैक्ट उठा के यहाँ से कॉपी में मार दूँ, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी मारता हूँ एग्जैक्ट, तो यहाँ पे जो इसकी आइकन थी, यहाँ पे इसकी आइकन चेंज हो गई। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने पूरा पर्टिकुलर, यहाँ पे इसको हमने लिस्ट जो भी बुलेट्स थी वो लगाई, लेकिन यहाँ पे हमने बुलेट्स नहीं कॉपी करी, यहाँ पे सिर्फ लिस्ट कॉपी करी है, तो जिस वजह से यहाँ पे उसके बुलेट्स नहीं आई। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे अब कॉपी करके मैं बुलेट्स लगाना चाहूँ, तो अब बुलेट्स आएंगी, लेकिन एक बात ये है कि जो बुलेट्स आएंगी वो इसके बाद ही आएंगी। आप इसको ऐसे करके डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है, ये जो है जहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, क्योंकि पहली वाली लिस्ट से हमने जो कॉपी किया है वो उसके साथ साथ ये कॉपी हो गया, लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो बुलेट है वो नहीं आई है। तो क्योंकि बुलेट इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमने बुलेट में इसको फॉर्मेटिंग करी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बुलेट नहीं आई। तो आपको समझ आ गया होगा कि बुलेट हम सिर्फ सिलेक्ट करके ही लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे लगेगी भी नहीं वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर लिस्ट। अब नंबर लिस्ट पे आते हैं। अब मान लो यही लिस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यही लिस्ट मैंने मान लो कॉपी करी, इसको मैं अभी नन कर देता हूँ, नन पे मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अब मैं नंबर लिस्ट पे आया, मान लो मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है,
अब नंबर लिस्ट पे ये आपको एक दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ नंबरिंग, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो अभी देखो नन है, अभी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आ गया। अब मान लो मैं कोई भी और नाम लिखूंगा, 8 पे अक्षिता मैंने लिख दिया, ठीक है। अक्षिता इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, ठीक है। तो ये मैंने जैसे मान लो कितना भी मैं लिख सकता हूँ। अगर आप जैसे मान लो 9 में अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो दोबारा से आप क्लिक करते हो तो आप लिस्ट से बाहर चले जाते हो। अगर मैं 9 पे मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो फिर ये आ जाएगा, फिर मैं इस पर कुछ भी लिखता हूँ तो ये 11 आ जाएगा। तो ऐसे है, क्योंकि आपने एक अगली वाली लिस्ट पे आपने कुछ नहीं लिखा तो फिर दोबारा आप क्लिक करोगे तो आप लिस्ट से बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी नंबर लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट हम कैसे बनाते हैं गाइज, इसका भी इसके 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी फॉर्मेटिंग करो, ठीक है। दूसरा तरीका जो कि शॉर्ट तरीका है कि आप कुछ भी लिखो। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे होते हैं मान लो चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है और क्या है, ब्रीफ समरी, ठीक है। मान लो मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा। अब मान लो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है, कोई भी एक मान लो लेसन है। चैप्टर 2 में मान लो हमारे पास है लाइफ ऑफ पाई, ठीक है। फिर चैप्टर 3 आया, ठीक है। चैप्टर 3 में हमारे पास क्या है, चैप्टर 3 में हमारे पास है मान लो जोकर, ठीक है। अब मान लो इतना हमारे पास बन गया। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये डिनोट कर रहा है कि चैप्टर 1 में ये होगा, ये 2 चीज़ें, चैप्टर 2 में ये एक चीज़ होगी, चैप्टर 3 में ये एक चीज़ होगी। तो पहला तरीका तो ये है कि हाँ जी हमने नेस्टेड लिस्ट ऐसे बनाई है, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसका ये है विद हेल्प ऑफ बुलेट्स कि आप इस पूरी लिस्ट को कॉपी करो और इस पर क्लिक कर दो मल्टी लेवल लिस्ट पे। तो ये आपको अपने आप बता देगी कि हाँ जी आपको कैसे करना है। मान लो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो अब फर्स्ट चैप्टर 1 ए इंट्रोडक्शन, बी ब्रीफ समरी। फिर सेकंड चैप्टर 2 ए लाइफ ऑफ पाई, 3 चैप्टर 3 ए जोकर। तो ऐसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ। तो ऐसे हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं या नेस्टेड लिस्ट जिसको हम कहते हैं वो हम बना सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है। पहले वाला जो मैंने बताया था उसमें आपको पूरी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती, काफ़ी कुछ करना पड़ता, लेकिन बन वैसे भी जाती, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका सबको आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब अगला आता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है गाइस? इंडेंट एक ऐसी चीज़ है जैसे मान लो मार्जिन होता है कोई, ठीक है। तो पैराग्राफ, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ इंडेंट होता क्या है। मान लो इक्वल्स टू ठीक है, ये हमने किया। अब मान लो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, हाँ इतना बड़ा, ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें क्या कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ, थीम्स वाला पैराग्राफ में सिलेक्ट करता हूँ और अब देखना अब क्या होगा। इंडेंट पे मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, तो जो स्केल है, स्केल के साथ साथ ये जो मेरा कर्सर है, स्केल के साथ साथ हमारा पैराग्राफ वेरी कर रहा है, ठीक है। सॉरी। तो अगर मान लो मैं इसको पूरा करता हूँ तो ये पूरा आएगा। जैसे जैसे मैं इसको आगे करूँगा, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे हो गया, यहाँ से पीछे हो गया, तो ये हमारा इंडेंट है। अब इंडेंट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं गाइस? इंडेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मान लो जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ लिखना है और यहाँ पे हमने कोई इमेज ऐड करनी है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं।
साथ में मान लो अगर हमें प्रिंट आउट के बाद कुछ पेन से लिखना है या पेंसिल से लिखना है, उसके लिए हमें जगह छोड़नी है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे वो राइट साइड छोड़ो चाहे वो लेफ्ट साइड छोड़ो, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। तो इंडेंट का ये कमांड होती है और इंडेंट का ये मतलब होता है, ठीक है। अब मान लो अब अगली कमांड आती है सॉर्टिंग की। अब सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, ठीक है। अब लिस्ट को अगर मान लो मैंने सॉर्ट करना है, लिस्ट को मैंने सॉर्ट करना है। अब लिस्ट मैंने सिलेक्ट करी, अब ये लिस्ट को सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बोलेगा सॉर्ट बाय पैराग्राफ। हाँ जी, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, क्योंकि अब किस में करनी है मैंने, असेंडिंग में करनी है डिसेंडिंग में। अब मैं दोनों को करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने असेंडिंग में किया है तो ABCDEFGH ऐसे में ये पिक करेगा। तो अब देखो इसमें A फॉर अक्षिता, J फॉर जीवेश, K फॉर कार्तिक, P फॉर प्रभजोत, फिर उसके बाद S से जितने भी आते हैं तो वो अब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर मैं डिक्रीजिंग में करूं, ठीक है, यही अगर मैं डिक्रीजिंग में करूं या डिसेंडिंग में करूं तो ये उल्टा हो जाएगा। अक्षिता जो है वो नीचे आ जाएगी और जो स्मृति है वो ऊपर चली जाएगी। देखो यही वो अक्षिता नीचे आ गई, स्मृति ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉर्टिंग का। अब ये वाला सिंबल किस लिए होता है? शो हाइड। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पे है और मैं कर रहा हूँ, कर्सर आपका कहीं भी हो, अगर आप ये बटन दबाओगे तो आपको इस बटन से ये पता चलेगा कि जैसे मान लो ये पैराग्राफ्स हैं, आपने ये दबाया तो इस बटन से आपको ये पता चलेगा कि आपने कहीं एक्स्ट्रा एंटर तो नहीं दबा दिया। और ये आपको एक चीज़ और बताएगा कि आपका पैराग्राफ ख़त्म कहाँ पे हो रहा है और आपका पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं मान लो ये एक तरह से टॉगल है, मान लो मैंने अभी एक बार दबाया तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक एरो आ गई, यहाँ पे एक पैराग्राफ का सिंबल आ गया, यहाँ पे एक एरो आ गई, यहाँ पे एक पैराग्राफ का सिंबल आ गया। तो आपको ये बता रहा है कि यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट है और यहाँ से आपका पैराग्राफ खत्म है। और अगर मैं दोबारा बटन दबाऊंगा तो ये चला गया। तो ये एक तरह से आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट भी हमारी 3 तरह की होती हैं, ठीक है। अलाइनमेंट हमारी 3 तरह की होती हैं। तो कितने तरह की होती हैं? एक हमारी होती है, यहाँ पे मैं लिख लूँ, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन MS वर्ड इन पैराग्राफ, ठीक है। तो अलाइनमेंट्स हमारी 3 तरह की होती हैं बेसिकली। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, ठीक है। 3 तरह की हमारी अलाइनमेंट होती हैं। अब लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा क्या होता है, मान लो मैं लिखता हूँ RAND, मान लो मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए तो 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है, लेफ्ट में। ये मान लो मैं एक ही पैराग्राफ लिखता हूँ तो एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया। अब लेफ्ट में क्या होता है, अगर मान लो मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट पे ही रहेगा, सेंटर पे करूँगा तो सेंटर पे आ जाएगा। अब राइट पे करूँगा तो राइट से हो जाएगा और ये पूरा फिक्स करूँगा तो फिक्स हो जाएगा। मतलब पूरा जो पेज है ये पूरा पेज कवर करेगा, ठीक है। तो अब वही मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो ये हमारा यहाँ तक है, मान लो यहाँ तक मैंने कॉपी किया तो अगर मान लो ये राइट से स्टार्ट हो रहा है तो ये राइट से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये अगर मैंने कॉपी किया तो ये मान लो मेरे को सेंटर से करना है, ठीक है, तो ये मेरा सेंटर से होगा, ठीक है। मैं थोड़ा कलर इसके चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। कलर मैंने मान लो इसका रेड कर दिया, ठीक है। इसका ब्लैक ही रहने देते हैं और इसका कर देते हैं चेंज, इसको हम कर देते हैं उसका सेंटर हो गया ना, तो इसका लेफ़्ट में कर देते हैं। तो इसका लेफ़्ट हो गया। तो अब इसका लेफ़्ट में हम क्या कलर रखेंगे, मान लो हमने लेफ़्ट में इसका कलर रखा ये वाला, ठीक है। तो देखो ये हमारा लेफ़्ट में है, ये हमारे सेंटर में है ब्लैक वाला, येलो वाला हमारा लेफ़्ट में है, ठीक है। राइट, सेंटर, लेफ्ट, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब ये वाला जो है, अब ये वाला कमांड क्या है, जस्टिफाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों जगह से इक्वल होगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ से भी इक्वल, वहाँ से भी इक्वल। अब आप सोचोगे कि इसमें और पहले वाले में फ़र्क क्या था। देखो लेफ्ट में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से अनइवन है, यहाँ से तो इवन है लेकिन यहाँ से अनइवन है।
तो दोनों तरफ से सही करने के लिए मैं जस्टिफाई करूँगा तो देखो अब दोनों तरफ से सही हो गया। तो ये होता है 4 अलाइनमेंट। अब मैं इसको भी थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको थोड़ा देखने में आसानी हो। हाँ अब ठीक है। तो ब्लू, येलो, ब्लैक और रेड, तो ऐसे ये होती है अलाइनमेंट, ठीक है। और ये होती है लाइन। अगली जो कमांड है वो है लाइन स्पेसिंग की। अब मैं आपको लाइन स्पेसिंग भी बता देता हूँ। मान लो जैसे इसी पे बता देते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग पे हम गए और लाइन स्पेसिंग पे एक ड्रॉप डाउन होता है, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे 1, 1.5, फिर बढ़ गई, धीरे धीरे देखना बढ़ती रहेगी। 1.5 पे इतनी है, 1 पे इतनी है, 1.5 पे इतनी है, फिर उसके बाद 1.5 पे ज़्यादा होगी, 2 पे उससे ज़्यादा होगी, 2.5 पे उससे ज़्यादा होगी, 3 से उससे ज़्यादा होगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक ही हमें यहाँ तक भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। बेसिकली आप 1.5 या 2 तक इस्तेमाल कर सकते हो। 2.5 भी खैर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो आपकी सही है वो मेरे हिसाब से 1.5 ही है। एक तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है और कोई दिक्कत आपको नहीं होती पढ़ने में, ठीक है। तो ये तो हमारी लाइन स्पेसिंग की आ गई। अब आ गया हमारा शेडिंग, ठीक है। शेडिंग क्या होता है? शेडिंग एक तरह से आपका बैकग्राउंड चेंज करना होता है, जो कि हमने फ़ॉन्ट सेक्शन में करा था। तो यहाँ पे हमारी होती है शेडिंग। तो मान लो मैं कोई भी कलर चूज़ करूँगा। अब जैसे मान लो मैंने वाइट किया तो वाइट हो गया, रेड करूँगा तो रेड पे आ गया। अब मान लो मेरे को चाहिए येलो, अब क्लिक करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। Ctrl Z दबा के अंडू करा तो ये वाला जो है ये पूरा पीछे का शेड हो जाएगा कि हाँ जी आपको कौन सा शेड चाहिए, यानी कौन सा बैकग्राउंड कलर आप चाहते हो, ठीक है। तो ये अब आप कहोगे बॉर्डर्स। अब मान लो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मान लो इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब बॉर्डर क्या होता है। बॉर्डर बड़े तरीके का होता है। बॉटम बॉर्डर, बॉटम यानी इस पैराग्राफ के नीचे आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। देखना ध्यान से कि पहले था नहीं, अब आ गया। अब टॉप पे होगा तो टॉप पे चला जाएगा, लेफ्ट पे होगा तो लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट पे होगा तो राइट पे चला जाएगा। नो बॉर्डर यानी कोई बॉर्डर नहीं। ऑल बॉर्डर्स यानी जितने पैराग्राफ हैं उन सबका एक एक बॉर्डर आएगा। आउटसाइड बॉर्डर यानी सिर्फ बाहर बाहर का बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर की सिर्फ अंदर अंदर का बॉर्डर। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे। इनसाइड वर्टिकल इनसाइड वर्टिकल पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो अंदर से वर्टिकल पे है, ठीक है, लगा हुआ है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो अब मान लो मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये आउटसाइड बॉर्डर हमारा हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं बॉर्डर। अगर आपको कोई चीज़ वैसे तो मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कुछ और देखना है तो इस पे आप क्लिक करो तो आपको बेसिकली सारी कमांड्स पता चल जाएंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो आप इसको एक्सप्लोर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको क्या क्या समझ आया। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो आज के लिए इतना ही गाइस। प्लीज़ प्रैक्टिस मोर so that you can achieve mastery in MS Word। so आज के लिए इतना ही गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। so stay tuned and I will see you next time। thank you guys।